हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राइस रीडिंग। इसमें हम देखने वाले हैं कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, और ये कलेक्टिव्स की रीडिंग होने वाली है। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होगी और ऑल साइन के लिए है। किसी भी साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं, आप उनके लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर चाहे टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, या पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो, या एरीज लियो सजिटेरियस हो, सभी के लिए ये रीडिंग है। ऑल साइन के लिए रीडिंग है। सभी से रेजोनेट होगी क्योंकि हम कलेक्टिव्स की रीडिंग करने जा रहे हैं और ये राइस रीडिंग होने वाली है। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए कि मैं अपने सभी व्यूवर्स की क्वेरीज को मैं बता सकूं, उनको क्लियर कर सकूं, उनके जो भी मन में डाउट चल रहे हैं उनको क्लियर कर सकूं, उनके क्वेश्चंस का आंसर मैं दे सकूं। ऐसा मुझे गाइड करिए। और ये कलेक्टिव्स की रीडिंग होने वाली है, इसलिए आप कलेक्टिव्स की रीडिंग को ही पिक करके मुझे गाइड करिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को सही तरीके से गाइडेंस दे सकूं। तो चलिए गाइड शुरू करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल सैंडलफिन, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज मेरी मदद करिए कि मैं अपने व्यूवर्स को सही तरीके से गाइड कर सकूं और उनके जो भी क्वेरीज हैं उनका मैं आंसर दे सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग, कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, कुछ लोग जो है नो कम्युनिकेशन जोन में हैं, और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर का तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनके पार्टनर आते जाते रहते हैं, बीच बीच में आए और फिर चले गए, फिर गायब हो गए। इस तरह की सिचुएशन भी मुझे नजर आ रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइज कि आप लोगों के पार्टनर जो है वो आपके साथ में ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं। जब बीच बीच में आते हैं तो वो मीठी मीठी गोले देख करके चले जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ये चाहते हैं कि आप भी उनकी लाइफ में रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट आपसे भी है और एक समाज को दिखाने के लिए आप उनके पति या पत्नी हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, पार्टनर हैं, अच्छे अच्छे कंपेटेबल पार्टनर हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा वो लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन वो और भी डील कर रहे हैं, किसी अदर पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने जॉब करियर में ही बिजी हैं और आप लोगों के लिए वही थर्ड पार्टी है, क्योंकि काफी टाइम के बाद में आपके पर्सन आपके लिए आते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली मेंबर्स हैं जो ऑन ऑफ की सिचुएशन में रह रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा जो है ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर 1 to 2% लोगों के पार्टनर तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं या 2-3 महीने हो गए हैं, वो अपने पार्टनर के पास आते ही नहीं, यानी कि मेरे व्यूअर्स के पास आते ही नहीं है। और वो हालचाल भी नहीं पूछते हैं कि वो मरते हैं या जीते हैं या उनका क्या चल रहा है लाइफ में। ऐसा भी मुझे कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है। तो अब मैं देखने वाली हूँ कि रात में वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो गाइज मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन के माइंड में कोई और ही चल रहा है। वो आपको लेकर के अभी जैसे भूल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के 5% लोगों के पार्टनर तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे वो आपको भूल ही गए हैं। उनके माइंड में अभी आपके थॉट्स नहीं आते हैं, आपके लिए फीलिंग्स उनके दिल में नहीं है, क्योंकि अभी काफी लंबा टाइम बीत गया है, काफी लंबा पीरियड आप लोगों के बीच में जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग डिस्टेंस पे हैं। तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उस इंसान ने, चाहे आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उसने अपने हर्ट को क्लोज कर लिया आपकी तरफ से। कोई अभी आपके लिए कोई इमोशंस मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। और जिनके पार्टनर ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहते हैं या कॉल वगैरह करते रहते हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन जो है वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी जो है फील कर पा रही हूँ गाइस कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है रात को करवटें बदल बदल करके ही रात बिताते हैं। जिनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट करते हैं, यानी कि मेरे व्यूअर्स से, और जो या तो जॉब करियर में बिजी हैं या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में हैं या अदर पर्सन के साथ में फंसे हुए हैं, लेकिन वो आते जाते रहते हैं बीच में, या फिर वो कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग में आपकी याद चल रही है। वो आपको भूले नहीं है। उनके दिल दिमाग में फिलहाल जो है आप ही की यादें बसी हुई हैं। रात को वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपके साथ बिताए हुए वो हसीन पल आप
के साथ में जो गुजारी हुई रातें उनको याद आती हैं और वो रोना शुरू कर देती हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन रात को छुप छुप करके रोते हैं, तकिए में मुंह छुपा कर रोते हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पूरी पूरी रात निकल जाती है सोच सोच करके, पूरी पूरी रात बिता देते हैं वो आपके बारे में सोच सोच करके, और कि कब हम साथ होंगे, कब हमारी लाइफ में फिर से वही पल आएंगे जो कभी हम दोनों ने साथ बिताए थे। वही आपके लिए ऑब्सेसिंग होना, वही आपके लिए पैशनेट फील करना, वही आपके साथ में इंटीमेसी उनको याद आती है और वो रात को बहुत रोते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी उनका रूट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपके फिजिकल ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा मरते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको देखते हैं तब। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपकी फोटो को वो बहुत ज्यादा देखते हैं, या तो उनके फोन में होंगी, ठीक है, किसी न किसी तरह से, या फिर डेली आपको वो मिलते हैं, ऑन ऑफ में रहते हैं। तो वो जब तक आपको देख नहीं लेते हैं तब तक उनको तसल्ली नहीं होती है। अब आप ये कहेंगे कि कहाँ ऐसा कुछ है, जब बंदा देख लेता है ना उसको तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये बंदा मेरे सामने है, चाहे वो उससे बात ना करे। तो आपके पर्सन की सिचुएशन कुछ लोगों की मुझे ऐसी नजर आ रही है कि जब आपसे बात करते तो लड़ाई झगड़ा होता है और छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपसे दूर रहते हैं तो वो बहुत याद करती हैं। तो अभी जब जब आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाते हैं या फिर नो कम्युनिकेशन होता है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो रात बहुत मुश्किल से गुजारती हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया तो फिर क्या होगा, ऐसा वो सोचते रहते हैं, रात दिन सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ में ये सब क्यों होता है, क्यों हम लोग बार बार झगड़ते हैं। रात भर यही सोचते रहते हैं कि कभी हमारी लाइफ में वो खुशियां आएंगी, कभी हमारी लाइफ में वो हसीन पल आएंगे जब कभी हम एक साथ हुआ करते थे, जब हम कभी बहुत खुश एक दूसरे के लिए जिया करते थे। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी वाइब्स आ रही है कि गाइस की आपके पर्सन जो हैं वो आपको कोई गिफ्ट ला करके देते होंगे, पहले कभी दिया होगा या आपने उनको दिया होगा, तो उसको भी बहुत याद करते हैं, भूले नहीं हैं। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है गाइस कि कभी आप एक दूसरे के साथ में फिल्म देखने गए होंगे या फिर कहीं आउटिंग पर गए होंगे, तो वो भी दिन उनको याद आ रहा है। आप जब पहली पहली बार मिले थे तो वो बातें भी उनको बहुत याद आ रही हैं। वो पास्ट की जो मेमोरीज हैं आपके पर्सन जो है बहुत याद कर रहे हैं और रो रहे हैं कि क्या दिन थे हमारे और आज हम कैसे, हम लोग जो है एक ही साथ में रहते हुए भी अनजान की तरह रहते हैं। वो दिन कहाँ गए हमारे बीच से, वो खुशियां कहाँ गई, वो हसीन पल कहाँ चले गए हमारे बीच से। कभी हम एक दूसरे के लिए जिया करते थे, कुछ भी अगर हम लाते तो एक दूसरे के साथ में जो है शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे की बाहों में खो जाते थे, एक दूसरे की बाहों में खो करके हम कहीं जो है ऐसा लगता था कि जैसे एक स्वर्ग में पहुंच गए हैं। उनको ऐसा फीलिंग्स आती हैं। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके लंबे बाल हैं मेरे व्यूवर्स के, वो बाल उनको बहुत पसंद थे, आपके नरम नरम गाल उनको बहुत पसंद है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि यहाँ पर मुझे जो वाइब्स आ रही हैं कि आपके बारे में जब वो देखते हैं ना तो उनको जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है, जैसे आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। आपको वो किसी क्यूट नेम से भी बुलाते होंगे, या हो सकता है कि आप उनको कोई क्यूट नेम से बुलाते होंगे। ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप से गुजरे थे, सिंगल्स की बात करूं तो मैं, तो वो भी अभी जो है काफी टाइम के बाद में, यानी कि काफी टाइम हो गया आपका ब्रेकअप हुए, अभी उनका दिल आपकी तरफ कर रहा है कि मैं उनसे जाकर के बात करूं, मैं उनसे माफी मांगूं और हमारे बीच में तो कोई ऐसी बात ही नहीं, फिर हम लोग कैसे झगड़ पड़े। वो ऐसा सोच रहे कि हमारे बीच में इतनी दूरियां कैसे आ गई, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये दूरियां अचानक से कैसे आ गई हमारे बीच में। ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं।
मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अभी वो आपको लेकर के काफी जो है सोच विचार कर रहे हैं। वो आपसे एंगेजमेंट मैरिज करने की भी सोच रहे हैं। रात भर वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने औरों से भी जो है कांटेक्ट किया है और आपके जैसा उनको कोई पर्सन लगा नहीं। इसी वजह से वो पर्सन जो है वो आपको ही याद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बंदा एक दो पर्सन से और डील कर चुका है और उसको जो है कंपैरिजन करने की आदत है। आपके पार्टनर जो हैं वो कंपैरिजन करके और जब देख रहे थे तो उनको आपके जैसा कोई बंदा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स काफी सेंसिटिव हैं, काफी इमोशनल हैं और आप उनके लिए सब कुछ करने को रेडी थे और आपने पहले ही नजर में उनको देखते ही प्यार कर लिया और उनको भी प्यार हो गया आपसे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे ऐसे दिखाई दे रही हैं। आप भी इधर तड़फ रहे हैं उनके लिए और वो भी तड़फ रहे हैं। आप भी उनसे शादी करना चाहते हैं और वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, तड़फ रहे हैं, माफी मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो अपने पेरेंट्स से भी बात करने की सोच रहे हैं कि मुझे शादी के लिए अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। ऐसे तो हम लोगों के बीच में काफी डिस्टेंस बढ़ जाएगा और फिर पता नहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ चला जाए तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसा आपके पर्सन यानी कि पार्टनर सोच रही हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैं बात करूँ तो गाइस वो अभी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिल दिमाग में भी कंपैरिजन चल रहा है कि क्या आप पहले वाले पर्सन रहे हैं कि नहीं रहे हैं, या जिस फैमिली में वो फंसे हुए हैं वो उनकी ज्यादा केयर करते हैं या आप उनकी केयर ज्यादा करते हैं, या पहले की तरह आप मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, जैसा आप उनको पहले हर चीज के लिए जो है प्रायोरिटी पर रखते थे, प्रायोरिटी देते थे उनको। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को डाउट सा होने लग गया है कि शायद वो वाली लाइफ हमारी फिर से नहीं बन सकेगी। इस तरह की सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि वही हसीन पल क्या फिर से हमारी लाइफ में लौट कर आएंगे, ऐसा आपके पर्सन रात भर सोच रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर सोना शुरू कर देते हैं कि ये सब क्या हो गया भगवान हमारी लाइफ में, मैंने तो खुद अपने पार्टनर को पसंद किया था और फिर मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो गया है। ऐसा भी कुछ केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे को खुद ही पसंद किया और फिर जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ये अभी लग रहा है कि क्यों हमारे बीच में दूरियां आई, जब हम एक दूसरे को लाइक करते हैं फिर हमारे बीच में ये दूरियां क्यों आई, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम भी अगर दोनों ईगो में रहे तो ये टाइम ऐसे ही बीत जाएगा और ये रातें ऐसे ही बीत जाएंगी। उनको जो है अभी ऐसा लग रहा है कि हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए, किसी न किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए। आप मेरे व्यूवर्स आगे बढ़ते होंगे तो इनकी ईगो जो है वो टकराती थी, लेकिन अभी उनको समझ में आने लग गए हैं कि अगर ऐसे ही करते रहे तो जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि शायद जो है मेरा पार्टनर तो अभी मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मुझे ही उनको अप्रोच करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और आपके पर्सन जो हैं उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट तो मायने रखती है, लेकिन वो ये सोच रहे कि इस चक्कर चक्कर में हमारी जिंदगी ही ना बीत जाए कहीं, ऐसा वो सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर दे, कोई मिस कॉल कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर किसी और के नंबर से आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उनके फ्रेंड्स आपको कॉल कर सकते हैं। इनडायरेक्टली वो आपसे जो है बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे अपने फ्रेंड के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको जो है ईगो की प्रॉब्लम आ रही है और उनको ऐसा लगता है कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या, ऐसा भी सोच रहे। लेकिन मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है कि शायद वो आपकी तरफ पहले जो आए या बात करे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो रात को वो तड़फ तड़फ करके रातें निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा तड़फ रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको जरूर कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आने वाले टाइम में, यानी कि या तो आज आपसे बात कर सकते हैं या एक दो दिन में आपसे बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बात जरूर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है टैरो की सभी, और कोई टाइम बाउंडेशन इसके लिए नहीं है। जब भी यूट्यूब रिकमेंड करे या वैसे आपके सामने आ जाए या फिर जो है आप अपने आप से चैनल पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। भी आपके लिए इसमें कुछ न कुछ गाइडेंस जरूर होगा और ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है,
तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।